कल हमने चैप्टर 4 किया था। नाउ आज चैप्टर 5 करेंगे। दैट इज प्रोटेक्शनिज्म एंड ट्रेडिंग इन्वायरमेंट। ठीक है। यानी कि अब हमने प्रोटेक्ट कैसे करना है अपने इन्वायरमेंट। ठीक है, अपने इंटरनल इंटरनल बिजनेस को कैसे बचाना है बाहर से इफेक्ट होने से। ठीक है। तो सबसे पहले तो कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। हर कंपनी को, हर बिजनेस को चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं अगर हम इंटरनेशनली काम करते हैं तो। कौन कौन से चैलेंजेस है? लैंग्वेज बैरियर, लैंग्वेज का इशू है। हमारी लैंग्वेज उनके अंडरस्टैंडिंग नहीं है उनको, और उनकी लैंग्वेज हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो लैंग्वेज बैरियर आ जाता है। जैसे अगर चाइना में जाए तो चाइना की लैंग्वेज नहीं आती है ना, ऑलमोस्ट इंडियंस, सभी इंडियंस को नहीं आती। तो लैंग्वेज बैरियर आ जाता है। कल्चर डिफरेंस आ जाते हैं। कल्चर अलग अलग है। ये डिफरेंस तो आप इंडिया के अंदर ही इतना देख लेते हो, ठीक है, तो बाहर तो हो गई। देन मैनेजिंग ग्लोबल टर्म्स को मैनेज करना, नीड्स को फुलफिल कर पाना, यानी कि जो नीड्स ग्लोबली हैं। ठीक है। ये नहीं है सिर्फ इंटरनली, सिर्फ हमारे यहाँ की है, वहां के भी कुछ सिक्योरिटी चेक्स हैं। उस नीड को भी फुलफिल करना इंपॉर्टेंट है, तभी वो आपका सामान अपनी कंट्री में आने देंगे। फॉरेन पॉलिसी, पॉलिसीज एंड रिलेशनशिप। वही फॉरेन पॉलिसी, मान लो कोई वॉर वाली कंट्री, किसी के साथ आपकी लड़ाई हुई है, उस कंट्री में आप ट्रेड कर पाओगे? नहीं कर पाओ। ठीक है। चाहे आपकी कितनी अच्छा बिजनेस क्यों ना हो, कितना अच्छा आपने पूरा रोड मैप बना लिया हो, लेकिन अगर हमारी कंट्री की किसी और कंट्री से वॉर हो जाती है तो हम उस कंट्री के साथ जो है रिलेशनशिप नहीं बना सकते हैं, बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज। नाउ प्रोटेक्शनिज्म। प्रोटेक्शनिज्म क्या है? रेफर्स टू द गवर्नमेंट पॉलिसीज दैट रिस्ट्रिक्ट international trade to help domestic industries. Protectionism policies are usually implemented to improve economic activity within the domestic economy, but can also be implemented for safety or quality concern. Despite free trade benefits, government intervenes in trade to attain economy, social and political objectives. प्रोटेक्शनिज्म क्या है? गवर्नमेंट हमारी जो है, सभी कंट्री की गवर्नमेंट वहां के डोमेस्टिक जो है प्रोडक्ट और इंडस्ट्रीज को बचाने की कोशिश करती हैं। सब चाहेंगे हमारी कंट्री की जो कंपनीज हो वो बेटर रिजल्ट दें, इम्प्रूव करें अपने आप में। ठीक है, तो इसी के लिए वो क्या करती हैं, वो ट्रेड को जो है प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है। अगर तो आप एक्सपोर्ट करते हो तो वो आपको सब्सिडीज दे देती हैं कि यस एक्सपोर्ट करो। ठीक है। और वहीं जब आप इंपोर्ट करते हो तो आपको थोड़ी बैरियर्स लगा देती हैं ताकि आप खुद से ही इंपोर्ट कम करो, और हमारे जो इंटरनल कंट्रीज हैं, इंटरनल हमारी कंट्री के इंटरनल जो इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है। ऐसा ना हो कि सारा चाइना का ही प्रोडक्ट बिक रहा हो और इंडिया का कुछ भी ना हो, तो इसलिए वो प्रोटेक्ट करती हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ठीक है। प्रोटेक्ट प्रमोटिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो बताया हुआ है कि हम अपने यहाँ की कंट्री को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, बढ़ावा देते हैं। लेकिन इंडिया का ट्रेड देख लो, एक्सपोर्ट कितना हो रहा है और इम्पोर्ट कितना हो रहा है। चाइना से इतना इतना हम इंपोर्ट ले रहे हैं और सिर्फ इतना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। इंडिया जो है 14% चाइना से इंपोर्ट कर रहा है, जो सबसे ज्यादा है इंपोर्ट है उसकी। इंडिया इंपोर्ट पाए
चाइना और यूएस दोनों से सबसे ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है। ये मोबाइल फोन्स आ गए। ये मोबाइल फोन्स आ गए। 80% चाइना कंपनी इन द डोमेस्टिक मार्केट, इंडिया में 80% मोबाइल जो है वो चाइना से बन के आते हैं। देन आ गया टैरिफ एंड नॉन टैरिफ। टैरिफ क्या होता है? टैरिफ रेफर्स टू गवर्नमेंट कुछ टैक्स इम्पोज करती है, कुछ आपको दिक्कतें लगाती हैं, कुछ आप पे रिस्ट्रिक्शंस लगाती हैं, उसको हम बोलते हैं टैरिफ। ठीक है, आपको एक इंस्ट्रक्शंस दी जाती है कि आप जो है वर्क करो, इस तरीके से करो, अगर इस तरीके से करते हो तो आपको टैरिफ लगेगा, अदरवाइज आप नॉन टैरिफ में आ जाओगे। ठीक है। ठीक है, यानी कि एक तरह का टैक्स है जो आप पे लेवी किया जाता है अगर आप इंपोर्ट करते हो। जब आप ज्यादा इंपोर्ट करते हो तो आपको ज्यादा टैरिफ लगता है। तो फिर आपको लगता है कि यार इतना टैक्स पे करना पड़ रहा है इंपोर्ट पे, तो इंपोर्ट रहने ही देते हैं। इसी के लिए ही उन्होंने टैरिफ लगाए कि आप खुद से ही इंपोर्ट को क्या करो, बढ़ावा कम दो। और नॉन टैरिफ क्या है? जिसमें प्राइस को कम किया जाता है। ठीक है, सब्सिडीज दी जा रही है। मान लो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको सब्सिडीज मिलती है कि और एक्सपोर्ट करो, और एक्सपोर्ट करो। ठीक है, कि इंडिया का सामान दूर दूर तक पहुंचाओ। एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक व्हीकल पुश इन इंडियन इकोनॉमी। इलेक्ट्रिक व्हीकल को पुश किया जा रहा है इंडियन इकोनॉमी में, उस पे क्या मिल रहा है? नॉन टैरिफ। हाँ जी, अदर इम्पोर्टेंट टैरिफ वाले ये नेम्स है, पढ़ लो। बस एक रीडिंग मान लो इसकी, जल्दी जल्दी रीडिंग ले लो एक। डन, रीड कर लिया। नाउ नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड कोऑपरेशन। हाँ जी, क्या होता है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन? क्या होता है? The term used to describe the political and monetary agreements among nation and world region in which reference has been given to member countries. It is an agreement among nations that typically reduce or eliminate trade barriers and coordinate monetary and fiscal policies. Economic integration aims to reduce cost for both customer and producer and increase trade between the countries इन्वॉल्विंग इन द एग्रीमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या है? एक तरह का एग्रीमेंट है। ठीक है, दो कंपनीज, दो स्टेट में हो रहा है, दो कंट्रीज में हो रहा है कि हम क्या है, आपका प्रोडक्ट बाय करने के लिए भी रेडी हैं। ठीक है,
ट्रेड बैरियर भी कम लगाएंगे आपको, ठीक है। आपको मॉनेटरी फायदा भी ज्यादा करवाएंगे। बस आपको जो आपने बोला है उसी के अकॉर्डिंग ही आपको हमें प्रोडक्ट देने हैं। इससे क्या होगा, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों को फायदा होगा। तीन वे हैं इसके, ग्लोबल इंटीग्रेशन, बिलेटरल और रीजनल। ग्लोबल इंटीग्रेशन यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जब हम इंटीग्रेट करते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जब हम अपना बिजनेस ग्लोबली करते हैं तो उसको बोलेंगे ग्लोबल इंटीग्रेशन। डाटा शो इन अ चार्ट, ट्रेड वॉल्यूम कैसे जा रहे हैं देखो। 16.6 नॉर्थ अमेरिका, यूरोप कर रहा है, अदर एशिया, साउथ, ये और ये सबसे ज्यादा कर रहे हैं। देन बायलेटरल, बायलेटरल क्या है, जब कोई क्लोजली दो कॉर्पोरेट्स हैं जो एक दूसरे के बहुत क्लोज है, या दो कंट्री जो आपस में बहुत क्लोज है, फ्रेंड्स है, वो आपस में डील कर रही है, दैट इज बायलेटरल। जैसे कि इंडिया और बांग्लादेश दोनों आपस में बहुत पास पास हैं, तो दोनों आपस में डील कर रही हैं, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही हैं, तो दैट इज बायलेटरल। देन रीजनल, रीजनल यानी कि आप सेम ज्योग्राफी के अंदर कॉर्पोरेट कर रहे हो, ठीक है, जिसमें दो कंट्री इन्वॉल्व है, दो या दो से ज्यादा कंट्री इन्वॉल्व है जिसमें। रीजनल ट्रेड में एग्रीमेंट के टाइप्स बता दिए हैं। एक आ गया फ्री ट्रेड एरिया, एक कस्टम यूनियन। फ्री ट्रेड एरिया यानी कि आपके यहाँ पे फ्री है, कोई टैरिफ नहीं है, ठीक है। आप फ्री हो, कैसे भी ट्रेड कर सकते हो, कितना भी सामान भेज सकते हो, कितना ही सामान मंगा सकते हो। कस्टम यूनियन यानी कि कुछ इंटरनल टैरिफ्स हैं, आपको कुछ कस्टम्स फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ रूल्स फॉलो करने के पड़ेंगे। जब आप उसको फुलफिल कर लेते हो तो आप अपना प्रोडक्ट, अपना सामान जो है दूसरी कंट्री में भेज सकते हो, लेकिन इसमें आपको कुछ कस्टम्स फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। हाँ जी, रीड करो फटाफट एक बार। ट्रेड क्रिएशन, ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन, ट्रेड क्रिएशन।
हाँ जी, क्लियर। ना हो गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सबसे बड़ा ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, WTO। यानी कि ये वर्ल्ड के लेवल पे, यानी कि पूरे वर्ल्ड को ग्लोबली ट्रेड करवाता है। ठीक है, डील्स करता है डिफरेंट डिफरेंट नेशंस में, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में। ठीक है, एग्रीमेंट्स दोनों में बनाता है। ठीक है, कि क्या क्या आपको दोनों को परफॉर्म करना है, क्या आपकी रिस्ट्रिक्शंस होंगी, क्या आपकी पॉलिसीज होंगी। ये WTO है। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड का ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये। ठीक है। ठीक है, तो ये इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो ये परफॉर्म करता है। एडमिनिस्ट्रिंग करवाता है पहले तो। ठीक है, उस कंपनी को लिस्टेड करवाता है अपने उसमें, वर्ल्ड ट्रेड में। ठीक है, फॉर्म, हैंडलिंग, मॉनिटरिंग, टेक्निकल असिस्टेंस, कॉरपोरेशन, सब कुछ करवाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी, ये सारा चैप्टर वर्ल्ड ट्रेड पे ही था। चैप्टर छोटे छोटे ही हैं, आपको मीनिंग क्लियर होने चाहिए कि क्या पढ़ा रहे, क्या बोल रहे। ठीक है, चैप्टर इतने बड़े नहीं है, ना ही डिफिकल्ट है। आपको उसका मतलब पता होना चाहिए, फिर आप उसको बीच में लिख सकते हो। लाइक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हमने नेम पढ़ लिया, उसके बारे में थोड़ा और सर्च करो, उसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश करो, हिस्ट्री लिखो उसकी, क्या है, थोड़ा बहुत हिस्ट्री उसमें ऐड कर दो कि वर्ल्ड ट्रेड ऐसे है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन आया था आगे। ठीक है, ऐसे उसने काम किया, इसमें ये पार्टीज इंक्लूड हैं। ठीक है, ये इसके मेंबर हैं, ये सब लिखो। फिर वर्ल्ड ट्रेड लिखो, हमारे लिए कैसे बेनिफिट है। बस वर्ल्ड ट्रेड पे क्वेश्चन बन गया। ठीक है, मुश्किल नहीं है इंटरनेशनल बिजनेस, बस आपको लिखना आना चाहिए। शैल वी कंटिन्यू नेक्स्ट चैप्टर, और रुकना है क्योंकि हमने 2 चैप्टर कर लिए हैं। नेक्स्ट चैप्टर करना है अभी या रुकना है? जैसे बोलोगे वैसे कर लेंगे। अगर आपको 2 चैप्टर की रीडिंग चाहिए पहले, फिर थर्ड चैप्टर करना है, तो आप चाहे आज का दिन पहले जो 2 पढ़ाए हैं उसकी अच्छे से रीडिंग कर लो, कल हम चैप्टर शुरू कर लेंगे। और अगर आप कहते हो कि अभी कर लो, तो अभी कर लेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रुकना है। नोट्स मिल जाएंगे बेटा आपको। ओके, नेक्स्ट कल करना है। ठीक है, फिर ये चैप्टर दोनों एक बार रीड करना अच्छे से। मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी जल्दी, आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दो, मैं आपको दे देती हूँ notes। ठीक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर हम कल कंटिन्यू कर लेंगे, कोई बात नहीं है।